जी मैं मुकद्दस, मैंने आपको होस्ट कर दिया। काइंडली आप सेशन कंटिन्यू करें। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी मैम, क्लियर है। स्क्रीन। Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. First, I introduce myself Muqaddis from Rawalpindi team leader. तो आज का सेशन जो है हमारा बिजनेस वेबिनार है, और जिस बिजनेस के अबाउट आप यहाँ समझने के लिए सीखने के लिए आए हैं उसका नेम मेटाफोर्स है। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर। मेटाफोर्स बिजनेस का नेम है। ये कब लॉन्च हुआ, किस डेट को लॉन्च हुआ, ठीक है, और कितने ममालिक के अंदर चल रहे हैं, किसने इसे बनाया है। सबसे पहले हम इन चीजों के अबाउट बात करें। कोई भी चीज है तो जब तक उसके बनाने वाले का हमें नहीं पता, तब तक हम इसके काम कभी भी नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि शुरू से वो कहाँ से चल रही है। आप कभी भी उस सिस्टम के अंदर ना आएंगे और ना ही उसके साथ जुड़ने के लिए रेडी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटाफोर्स लॉन्चिंग डेट क्या थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लॉन्चिंग डेट और टाइम दोनों लिखे हुए हैं कि इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 22 जून 2022। मतलब अभी 2022 को ये सिस्टम लॉन्च हुआ था और आज 2024 है। मतलब इस सिस्टम को चलते हुए है ना 1.5 साल हो चुका है। सही है। उसके बाद इस कौन है, इन्होंने ये बनाया है। ठीक है, ये इनका नाम है मिस्टर लाडो, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम कितने ममालिक के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग कितने ममालिक के अंदर काम कर रहा है। ये 200 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जस्ट पाकिस्तान के अंदर वर्किंग नहीं कर रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप कहें कि जस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रही है मेटाफोर्स। ठीक है। और जो है ना, पाकिस्तान से ज्यादा बाहर के ममालिक इस पे अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग सिर्फ यही समझते हैं यार ये सिस्टम स्कैम तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं है। बाकी इसके अंदर जो टोटल कम्युनिटी है अभी तक की वो है 16 लाख प्लस। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो डेली बेस की ज्वाइनिंग्स हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। पर डे जो ज्वाइनिंग रेशियो हमारे पास है, जो डेली बेसिस ज्वाइनिंग हो रही है वो 1700 लोग, मतलब 1700 लोग पूरी दुनिया से डेली इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि मेटाफोर्स को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, मेटाफोर्स के अंदर ऐसी क्या खास चीज है जिसकी बिना पे हमें इसी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए और इसी सिस्टम के साथ चलना चाहिए और इसी सिस्टम पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये सिस्टम हमें आने वाले टाइम में कुछ बेनिफिट देगा, नहीं देगा? तो जानते हैं हम। सबसे पहली स्पेशलिटी इसके अंदर क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी सिस्टम रन कर दिया जाए, उसके अंदर होने वाली कोई भी बात, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी छोटी से छोटी चीज को मिटाया नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसको मैं आपको मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें, जब पुराने वक्त थे, ठीक है, उसके टाइम पे जो है ना हमारे पास जब हिसाब होते थे ना, हिसाब कोई भी हिसाब आप ले लें, चाहे दुकान का ले लें, किसी भी चीज का हिसाब ले लें, उसको हम डायरीज के अंदर लिखते थे। ठीक है, तो वो डायरीज जल भी सकती थी, बारिश के वजह से भीग भी सकती थी। ठीक है, उसके अंदर सारा डेटा खत्म भी हो सकता था, आग भी लग सकती थी, तो वो सिक्योर नहीं था वहां पर। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया तो कंप्यूटर्स आ गए। अब कंप्यूटर के अंदर कोई बंदा कह दे कि हमारी चीज सिक्योर है, नहीं सिक्योर, कंप्यूटर भी उसकी विंडो कर दी जाए तो वो सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज वहां पे बाकी नहीं रह जाती, और सब डेटा डिलीट भी हो सकता है, रिस्टोर भी हो सकता है, कोई बंदा गलती से डिलीट भी कर सकता है, खुदा न खास्ता कोई भी हादसा हो सकता है। कंप्यूटर भी सेफ चीज नहीं था हमारे लिए। उसके बाद जो ही टेक्नोलॉजी ग्रो करती गई, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर आपने कोई भी चीज अपना डेटा डाल दिया, वो वहां से कभी भी डिलीट नहीं होगा। सारी जिंदगी भी पड़ा रहेगा तो वो डिलीट नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकता, उसे कोई बंदा खत्म कर सकता है। चाहे तो जिस बंदे ने उसको डेटा को टेक्नोलॉजी पे रन किया वो कहे कि यार मैं चाह रहा हूँ कि अब जो है ना पिछले साल ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, 2022 से हमने ट्रांजेक्शन वहाँ ब्लॉकचेन पे रन ट्रांजेक्शन की हैं। ठीक है, डेटा लिखा है। अब हम कह रहे हैं कि 2020 का जो है ना पहले तारीख, जो पहला महीना है, उसकी पहले 3-4 तारीखों की हम ट्रांजेक्शन और डिटेल्स वगैरह मिटा दें तो वो कभी भी नहीं कर सकता। वो जितनी कोशिश कर ले वो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपको यहाँ नाम से शोर है कि ब्लॉक्स के साथ चेन। ठीक है, वो ढेर सारे ब्लॉक्स हैं, फिर वो इतने ब्लॉक्स हैं कि उसको बंदा कभी भी खत्म नहीं कर सकता। वो तोड़ेगा तो फिर सारी टूट जाएगी, फिर आपको सारी, तो वो तोड़ ही नहीं सकते आप। ये कैसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और हमारा मेटाफोर जो है ऐसी टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है जिसको कभी भी कोई बंदा भी बंद नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी दूसरी स्पेशलिटी क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ये सिस्टम चलेगा, जब नेट बंद गया सिस्टम बंद, तो आप जानते हैं नेट कभी भी बंद नहीं हो सकता।
और इसको जो है ना आप कभी भी कहीं पे भी जाकर चेक कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम को, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर, नो कनेक्शन विद स्कैम। अब देखिए कुछ लोग जो होते हैं स्कैम एडवाइजर पे जाते हैं और मेटाफोर्स का नाम लिखते हैं और कहते हैं जी ये देख लें जी ये मेटाफोर स्कैम है। भाई जो गूगल पे स्कैम एडवाइजर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज चीजों का आपको डेटा स्कैन करके देगा, डेटा क्या बताएगा कि ये रियल सिस्टम है या स्कैम, ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम्स के अबाउट। और मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मेटाफोर्स को भी आप चेक कर सकते हैं, पर मेटाफोर्स को चेक करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा ऊपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहां पर आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे ही चेक करेंगे, ये नहीं कहूंगे कि आपने किसी और जगह जाकर चेक करना है, नहीं आपने गूगल में ही चेक करना है। बट सेंट्रलाइज चीजों को चेक करने के लिए होता है स्कैम एडवाइजर, इन लोगों ने बनाया हुआ है, और डिसेंट्रलाइज चीजों को चेक करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उनका आपको ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको शो हो रहा है ना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप गूगल से निकाल सकते हैं, मेटाफोर्स को लिखेंगे, ठीक है, वहां पर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसका। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने उठाना है, उठा के आपने गूगल पे जो है ना इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सर्च करना है, ठीक है। और सर्च करने के बाद जिस भी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कर है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है उसको सर्च करके उसके अंदर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालना है, और देन जो है ना आपको रिजल्ट मिल जाता है कि ये सिस्टम रजिस्टर है नहीं रजिस्टर, हर चीज वहां मिल जाती है। और आप जानते हैं ब्लॉकचेन पे डाली कोई भी चीज को बंद नहीं हो सकती, बदली नहीं जा सकती, ठीक है। इतनी बड़ी जो है आपको गारंटी भी है, इसका क्या काम है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद चौथी जो स्पेशलिटी है हमारे पास वो है पी टू पी ट्रांजेक्शन। अब पी टू पी ट्रांजेक्शन क्या होती है, ठीक है। आप जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स के अंदर काम होते हैं, ठीक है, आप कोई भी कंपनी ले लें, ठीक है, आपने यहाँ पर ज्यादातर लोग हो सकता है काफी जगहों पे काम करके आए हो, वहां पर आप जब विड्रॉ लगाते थे, सही, आपने विड्रॉ लगाया अभी, फर्ज कर लें कि आपने 1000 का विड्रॉ लगा लिया, ठीक है। अब आपका 1000 आपको मजबूरी है, अब आपने पैसे लेने हैं, अपने 1000 का विड्रॉ लगाया, क्या आपको उसी टाइम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप लगाओगे, कंपनी के पास जाएगा, कंपनी आपको टाइमर दे देगी 24 घंटे, 10 घंटे, 48 आवर्स टाइम दे दिया, ठीक है, एक ये। उसके बाद वो कहेगी कि 1000 रुपये आपने विड्रॉ किया तो आपका पीछे 100 रुपया कटेगा टैक्स जो कंपनी के पास है, ठीक है। कंपनी अप्रूव करेगी तो आपको पैसे मिलेंगे, वो भी आपको जल्दी नहीं मिल सकते, जितनी अपील कर लो, सेंट्रलाइज सिस्टम है। आपको तभी मिलने हैं जब उस बंदे ने अप्रूव करने हैं, आपको प्रूफ करेगा देन ही आपको मिलेंगे। तो ये चीज है कि ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं, और जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके अंदर ये होता है कि आपने विड्रॉ लगाया बिना किसी चार्जेस के कटे, दूसरे ममालिक या किसी भी ममालिक पे आप बात कर लें, वहां से आपके पास विद इन सेकंड के अंदर आएगा, ठीक है। ये नहीं कि भैया 2 घंटे 3 घंटे कंपनी के पास जाएगा, फिर वहां से रिव्यू होगा फिर आएगा, नहीं, यहाँ पर आपको 100% जो है ना पी टू पी होती है, मतलब उसी टाइम आएगी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, आप ऑनर फिर विड्रॉ आएगा आपके पास, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये 100% ठीक है। अब सेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर ऑन के कंट्रोल में सारा सब कुछ है, ठीक है। वो आईडीज मिटा भी सकता है, मतलब ज्वाइनिंग जो शुरू दिन से हुई है, से वो किसी भी बंदे की ज्वाइनिंग को ब्लॉक कर सकता है, खत्म कर सकता है। बट जो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके अंदर आप शुरू दिन से लेके आखिर दिन तक की हर एक ज्वाइनिंग, हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक चीज देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ये स्पेशलिटी भी है। सिक्स की हम बात करते हैं, 6 पॉइंट की। इसके अंदर जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क कैसे है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, डिसेंट्रलाइज है, कभी भी नहीं भाग सकता, और इसके अंदर स्कैम फ्रॉड वाला भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर वर्क। अब देखिए कुछ कंपनीज के रूल होते हैं कि आपने इस टाइम पे इतना काम करना है या हम इतना काम देना है, तो इसके अंदर आप जितनी मर्जी टाइम पे चाहें, ठीक है, जितना चाहें आप काम कर सकते हैं। ज्यादातर जो लोग ऑफिस वगैरह पे इस टाइम पे काम करते हैं, ठीक है, उनको टाइमिंग दी जाती है कितने टाइम पे आपने काम करना है। इस काम के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए आपको कोई टाइम की जरूरत नहीं है, जब आपका दिल करे आप कर सकते हैं। आप इसको पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 घंटे भी दें तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, नो लिमिट्स ऑफ अर्निंग एंड विड्रॉ। अब देखिए कुछ कंपनीज के अंदर आप जाते हैं, वहां पर आपको अर्निंग की लिमिट दी जाती है कि आप एक दिन के अंदर सिर्फ 3000 कमा सकते हो। अब कोई पर्सन हार्ड वर्किंग है, उसके पास जो है 10,000 कमाने की स्पेशलिटी है, 20,000 कमाने की स्पेशलिटी है, कि वो एक दिन के अंदर इतना पैसा कमा सकता है, बट कंपनी के रूल है उसको रोक रहे हैं। वो ग्रो कर सकता है? वो कभी नहीं ग्रो कर सकता, सिर्फ कंपनी ग्रो करेगी, वो नहीं ग्रो कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके पास स्पेशलिटी है पर कंपनी उसको वो चीज करने का मौका नहीं दे रही। तो ये चीज है कि यहाँ पर आप कोई लिमिट नहीं है, आप जितने पैसे चाहें एक दिन के अंदर कमा सकते हैं, लाख,
करोड़, जितना आप चाहें इसमें से कमा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेटाफोर्स की स्पेशलिटीज के अबाउट काफी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आप किसी भी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो ज्यादातर ऑफिस की जो पेमेंट्स होती हैं अकाउंट्स के अंदर आती हैं, बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो इसी तरह इस सिस्टम के अंदर भी आगाज करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट जैसा वॉलेट चाहिए होता है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में आपको अर्निंग्स होती हैं पीकेआर के अंदर, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में। और ये जो कंपनी है ये बैर की है, तो इसकी जो बैर की करेंसीज हैं वो डॉलर्स के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए डॉलर्स वाला वॉलेट चाहिए जिसके अंदर हम डॉलर रख सकें, क्योंकि हम इजी पैसा कैश के अंदर वॉलेट डॉलर्स तो नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इजी पैसे जैस कैश के वॉलेट होते हैं, कभी भी कोई क्या नाम है बंद नहीं हो सकते, कभी भी स्कैम फ्रॉड वाला सीन नहीं होता। तो यही इसी तरह के ये वॉलेट्स हैं, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाते हैं डेली। पैरेट पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, वन इंच वॉलेट है। अभी आपने सारे वॉलेट नहीं यूज, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक वॉलेट यूज कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर आने के लिए, और इस अंदर ये अपने डॉलर्स वगैरह रखते हैं और इसी के अंदर आपके पास अर्निंग्स आती हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि अर्निंग्स आपकी मेटाफोर्स के अंदर आती हैं, नहीं, अर्निंग आपकी डायरेक्ट वॉलेट के अंदर आती हैं, ठीक है, जहां से आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और विद इन सेकंड के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या इसी तरह से जैस कैश का अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसके अंदर आपको मिलता है एक पिन मिल जाती है, सही है, जो होती है 4 डिजिट्स की या 5 डिजिट्स की ना, कोई पिन होती है, वो आपने संभालनी होती है। वो पिन आपको याद होगी या आपने लिखी होगी या आपको पता होगा, तो आप उसके जरिए पेमेंट निकलवा सकते हो। वो नहीं पता तो आप पेमेंट नहीं निकलवा सकते। इसी तरह डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर आपको इस तरह के जो है ना कुछ फ्रेज दिए जाते हैं, ठीक है। वो उनको कीमती चाबी से बस समझ सकते हैं एक खजाने की, ठीक है। ये जो ऊपर होते हैं ये 12 वर्ड्स होते हैं, इनको आप लिख के रख लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी ना कभी मोबाइल चोरी हो जाता है, ठीक है, खो जाता है। तो आप इन्हीं वर्ड्स के जरिए अपने उस अकाउंट को अगेन से लॉग इन कर सकते हैं। अब जैस कैश इजी पैसा का आपके पास अगर पिन है, तो आप उसको किसी भी मोबाइल के अंदर लॉग इन करके अपनी पेमेंट निकलवा सकते हो, बट अगर नहीं पता, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने किसी को शेयर नहीं करना होता, जैसे अपने इजी पैसा जैस कैश पिन को नहीं शेयर करते, इसी तरह इसको भी आपने कभी किसी को शेयर नहीं करना होता। और यही आपके वॉलेट के बैकअप कीज होते हैं, इसी के जरिए आप अपने वॉलेट को अगेन से जो है ना रिकवर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि अब इस चीज को, इस सिस्टम को स्टार्टअप करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है। अब पैर की कंपनी है, पाकिस्तानी करेंसी तो लगती नहीं है, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। अब आपने पाकिस्तानी करेंसी देकर ये दो करेंसीज को बाय करना होता है, एक डाइस्टेबल कॉइन और दूसरा मेट्रिक कॉइन। अगर कोई बाइनांस यूजर हो, ठीक हो गया, जो बाइनांस यूज करना चाहता हो या फिर उसका कोई फ्रेंड वगैरह करेंसीज, इन करेंसीज के बारे में जानता हो, क्रिप्टो के बारे में जानता हो, तो इन कॉइन्स को वहां से खरीद के ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसे बस जिसके साथ उसने बिजनेस प्लान लिया, उससे समझे, उसका उसे सिर्फ इनवाइट लिंक चाहिए होगा, बाकी उसका सारा कुछ वो खुद ही ले लेगा, ठीक है। तो इन दो करेंसीज आपके पास अवेलेबल होंगी तो देन ही आप मेटाफोर्स का स्टार्टअप कर सकते हैं, नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास फ्रेंड फैमिली कोई भी नहीं ऐसा, तो आप जिसके साथ कनेक्ट में है, जो आपको बिजनेस प्लान दे रहा है, आप उन्हें बताएं, वो आप उन्हें पेमेंट करें जितनी भी बनती होगी, और वो आपको ये करेंसीज आपके वॉलेट में दे देंगे। और ये किया है आपके पास, ये मेटाफोर्स का फ्यूचर कॉइन है। आने वाले टाइम में आप इसके जरिए भी मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि मेटाफोर्स के अंदर क्या सोर्स ऑफ इनकम एक है, क्या सोर्स ऑफ इनकम कितनी है। तो देखिए सबसे पहला इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आई। मैट्रिक्स प्रोग्राम जिसके अंदर आप अनलिमिटेड रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ट्रेडिंग जो हो रही है एनएफटीज की। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है स्टेकिंग का। फोर्थ कहेंगे स्टेकिंग भी, गेमिंग जो है कमिंग सून पे है, और उसके बाद मेटावर्स भी कमिंग सून पे है। एनएफटी मार्केट प्लेस ऑलरेडी चल रही है, और रॉयल्टी एनएफटी भी ऑलरेडी सिस्टम के अंदर आ चुकी है। तो आप देखें कि इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नहीं आए, बाकी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है मैट्रिक प्रोग्राम का जो है ना आपके पास वो है स्ट्रक्चर। अब ये इसके अंदर क्या है, अब पहले लेवल की प्राइस जो मतलब बहुत जो है ना बजट उसका बहुत कम है, वो नहीं मतलब इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकता, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से $5 से स्टार्टअप ले सकता है, जो पीकेआर में हम बात करें 900 के बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैट्रिक प्रोग्राम के अंदर ये होता है कि अगर एक लेवल की प्राइस $5 है, तो नेक्स्ट लेवल की प्राइस उससे डबल होगी, ठीक है। अगर उसकी प्राइस 10 है, तो उसकी नेक्स्ट जो लेवल है उसकी प्राइस $20 होगी। इसी तरह इसके ये 12 लेवल्स की प्राइस है, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फोर्स कॉइन। ठीक है, इस टाइम पे जिन लीडर्स ने फोर्स कॉइन को परचेज किया और होल्ड किया हुआ है, अब 2024 के दिसंबर तक वही उनके पैसे, वही उनकी जो है ना होल्ड की हुई करेंसी, उनको 30 से 10 करोड़ तक का मुनाफा, बेनिफिट, प्रॉफिट इस बिजनेस से देगी, जिन लोगों ने फोर्स कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट किया, उसे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटाफोर्स के जो लीडर्स हैं उनकी इनकम के बारे में। ये मेटाफोर्स टीम विक्ट्री के लीडर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सर सुलेमान, आप इनकी अर्निंग्स को देख सकते हैं, यहाँ पर 50 लाख की अर्निंग्स की हैं उन्होंने अभी तक 1.5 साल के अंदर। आप सर जुनैद को देख सकते हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर यहाँ से 30 लाख की इनकम को जनरेट किया है, और यहाँ पर सर अरसलान को भी आप देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ से अभी तक 1 साल के अंदर 20 लाख की इनकम को जनरेट किया, और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से 12 लाख इनकम को अभी तक जनरेट कर ली है। तो अब देखें कि हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जितने भी आपको ये पर्सन शो हो रहे हैं, ठीक है, ये सर सलमान, जुनैद अहमद, सर सलान नवीद, मैं खुद, हम सब स्टूडेंट्स हैं। हम कोई जॉब होल्डर्स नहीं है, या हमारे सरों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम एक स्टूडेंट है। ठीक है, हम अपने स्टडी को भी मैनेज कर रहे हैं, स्टडी को मैनेज करने के साथ साथ हम पार्ट टाइम बिजनेस को दे रहे हैं, और यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। अब आप देखें कि हम कर सकते हैं, हम जैसे लोग कर सकते हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेटाफोर का जो टाइम मैट्रिक्स प्रोग्राम है, ठीक है, जो मैट्रिक्स प्रोग्राम है उसके अंदर टोटल जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो टोटल 12 लेवल्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर दो तरह के लेवल्स हैं। ये जो लेवल हैं ये हैं S6 के। ठीक है, अब S6 के जो लेवल्स हैं वो कौन से होते हैं? S6 के लेवल्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर 6 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, और लेवल जो है इसके अंदर वो S3 के हैं जिनके अंदर 3 सर्कल्स होते हैं। अब S6 के जो लेवल्स हैं इनके अंदर क्या है, और S3 के जो लेवल्स हैं इनके अंदर क्या है? S6 के जो लेवल हैं वर्किंग वाले लेवल होते हैं, ठीक है, और S3 के जो लेवल होते हैं वो नॉन, क्या नाम है, S6 के जो लेवल होते हैं वो नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग वाले होते हैं, और जो S3 के लेवल्स होते हैं ये वाले सिर्फ वर्किंग वाले होते हैं, ये वर्किंग और नॉन वर्किंग वाले होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि S3 का स्ट्रक्चर कैसे फिल होता है, और S6 का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि S3 का वर्किंग वाला है, आप काम करोगे पर आपको अर्निंग आएगी, पर S3 के सर्कल के अंदर आपको वर्क प्लस नॉन वर्किंग मिलती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पोजीशन से S6 का सर्कल फिल होता है, और S3 का सर्कल 3 पोजीशन से फिल होता है, और S6 के सर्कल के अंदर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम आती है, और S3 के स्लॉट के अंदर आपको जस्ट वर्किंग इनकम आती है, मतलब आप काम करोगे तो आपको अर्निंग आएगी, और S6 के स्लॉट के अंदर आपको नॉन वर्किंग आने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफोर्स का जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्टाइल गुड्स। टेक्टाइल गुड्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि आपको जितना बड़ा लेवल होगा उसके हिसाब से आपको कैशबैक रिवॉर्ड मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाफोर्स की मार्केट प्लेस जो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, और बाकी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स की आएगी जो अमेजोन से कनेक्टेड होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अभी कौन से प्रोडक्ट्स, अभी हमारे पास यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एनएफटी जिनकी ट्रेडिंग हो रही है, बाय सेल हो रही है, और फिजिकल प्रोडक्ट्स अमेजोन से कनेक्टेड होंगे, उनके थ्रू सेल होंगे, जो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर सेल कर सकेंगे, और ये अभी तक नहीं आए, ये कुछ टाइम के अंदर आ जाएंगे, और आप इनकी भी बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहे और करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और सबसे बेस्ट सजेशन क्या है कि वो पार्ट टाइम में भी अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकता है। तो वो क्या करे कि वो लेवल 3 से स्टार्टअप ले। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेवल 3 की, आज के टाइम की बात करें तो आप 10,500 इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक है, बाकी आप देख लें, रुपए का डॉलर रेट लेने देने का अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अगर 10,500 करते हैं, इन्वेस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ एक दफा करनी है, बार बार इन्वेस्ट नहीं करनी। इन्वेस्ट करने के बाद जब यहाँ पर पहला पर्सन लगाएंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने जब पहला पर्सन लगाना है तो आपको यहाँ पर $20 की अर्निंग होनी है। जब आप दूसरा पर्सन लगाएंगे तो भी आपको $20 की अर्निंग होगी। $20 पीकेआर में कितने बनते हैं? 6,000। सेकंड पर्सन पे भी आपको 6,000 की अर्निंग होगी। थर्ड पर्सन पे आपको अर्निंग आनी है $15 की, ठीक है? तो $15 की आपको अर्निंग होगी तो कितनी आपको पीकेआर में बनेगी? 4500 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको अर्निंग होनी है $35 की, तो मतलब 10,500 की अर्निंग होगी। फिर अगेन फोर्थ पर्सन पे आपको 10,500 की अर्निंग होगी, और फिफ्थ जो 6 पर्सन होगा उस पे आपको जो है ना अकाउंट रिसाइकल पे कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें कि आपको टोटल कितनी अर्निंग हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हो रही है अर्निंग $125 की, और $125 पीकेआर के अंदर कितने बन रहे हैं?
42,000। अब आप सोचें कि आप पार्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 5 क्लाइंट्स को लेके आना और अपने बिजनेस के साथ उन्हें जोड़ना और उनके साथ मिल के काम करना, ठीक है? तो उसमें आपको इतना बेनिफिट हो रहा है। फिर अगर आप हर मंथ इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप हर महीने पार्ट टाइम काम करके इतनी अर्निंग करें, तो क्या ये कम है? बिल्कुल कम नहीं, ये बहुत ज़्यादा अर्निंग्स है, ठीक है? जो पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं, उनको इतनी अर्निंग्स होती हैं, तो अगर आप पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे देके इतनी अर्निंग्स करें, तो क्या ये कम है? नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता जो ही आप इसके अंदर माहिर होते जाएँगे, तो आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस मीटिंग के अंदर जितने भी पर्सन्स आए हैं, अगर उन्होंने रियली इस बिज़नेस का आगाज़ करना है और रियली ही इस बिज़नेस के साथ चलना है, इसकी स्पेशलिटीज़ को देख के, तो वो इस लेवल से स्टार्टअप लें, लेवल 3 से स्टार्टअप लें, जहाँ से उन्हें बेनिफिट ज़्यादा हो, ठीक है? वो अगर वर्किंग करें ना, क्या नाम है, दिल से काम करते हैं, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो थोड़े बड़े लेवल्स पे आएँ, थोड़े बड़े लेवल से वर्किंग करें, जहाँ से उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, ठीक है? काम आपने वही करना है, मेहनत आपने वही करनी है, बट प्रॉफिट आप देखें, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं कि अब देखें, आपने कामयाब होना है, मैं सिर्फ मेटाफर्स की बात नहीं करूँगी, मैं किसी भी बिज़नेस की बात करूँगी। अगर आपने कामयाब होना है, तो सबसे पहले आप उसके अबाउट सीखो, उसके अबाउट लर्निंग्स लो। कहाँ जहाँ से भी आपको लर्निंग्स मिल रही हैं, यूट्यूब से, किसी पर्सन से, किसी लीडर से लो, फिर उसके बाद फोकस से काम करो। फिर कंसिस्टेंसी से उसके साथ चलो, फिर वहाँ पर आप एक अपना नेटवर्क बनाओ, क्योंकि जितना जो भी दुनिया में काम कायनात में चल रही है, तो वो अगर लोग नहीं है ना, तो ये कायनात नहीं है। लोग हैं तो कायनात है, नहीं है तो नहीं है। अगर कोई शॉप चल रही है ना, उसके पास लोग नहीं है ना, तो वो कामयाब नहीं है, क्योंकि कोई बंदा आएगा, लेगा, देन ही जाके काम होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाएँ। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है? लर्निंग करते हैं, फोकस करते हैं अपने काम पे, कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं और अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, अपना एक अच्छी टीम बनाते हैं और उसे आप चलाते भी हैं। ये नहीं कि टीम बनाकर छोड़ दी, नहीं, उसे चलाते भी हैं, तो आप यहाँ से इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं कि आप ना एक दफ़ा कमा लें और पीछे जो आपकी घर में कोई भी ना कमाए ना, तो यहाँ से आप इतना पैसा कमा सकते हैं और सारे यहाँ पर ऐश कर सकते हैं। तो क्या है, आपको इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना है, क्योंकि यकदम कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो आज का जो है हमारा वेबिनार इतना ही था, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और बिज़नेस प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जिससे भी आपने इस मीटिंग का लिंक लिया था, जाएँ आप उनसे कहें कि हमें इस बिज़नेस का आगाज़ करना है, आज ही इस बिज़नेस का स्टार्टअप करें और जैसे हम अर्निंग कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स होकर अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे अर्निंग करें। तो चलें मीटिंग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।